हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ए वेरी प्रोमिनेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स, दैट इज वेयर हाउसिंग्स। वेयर हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा है जो डे बाय डे ग्रोइंग स्टेज पर है। और अगर हम बात करें कि वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी दो प्राइमरी बेसिक्स इसके पार्ट्स हैं। पहला है एग्रीकल्चर बेस्ड वेयर हाउसिंग्स, दूसरा है कमर्शियल वेयर हाउसिंग्स। क्योंकि कंपनीज जो है वेयर हाउसिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं। स्टोरेज की डिमांड जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन ऑर्डरिंग प्रोसेस से, जीएसटी की वजह से जो स्टोरेज डिमांड्स है, जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं या ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, उनकी स्टोरेज डिमांड बढ़ रही है। अब ऐसे में वेयर हाउसिंग सेक्टर में आप अपनी प्लानिंग कैसे करें, कैसे आप वेयर हाउस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे, इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं ये वीडियोज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है सूटेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर वेयर हाउसिंग बिजनेस। हम यहाँ बात करेंगे पहले एस्पेक्ट्स में, जो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टोरेज वेयर हाउसिंग होते हैं, इसमें आप कैसे प्लानिंग करें। बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आती है कि सर हम ये वेयर हाउसिंग बिजनेस करना चाहते हैं, क्या इसके नॉर्म्स हैं, कैसे हम इसमें लाइन अप करें। तो जो जनरली एग्रीकल्चर बेस्ड वेयर हाउसिंग जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें गेहूं की या चावल के स्टोरेज के लिए गोडाउंस तैयार किए जाते हैं, या जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो भी अपने गोडाउंस खुद के तैयार करते हैं। जैसे कि कोई राइस मिल है, ऑयल मिल है, कॉटन मिल है, दाल मिल है। और कई बार स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज या सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी जैसे एफसीआई, हैफेड, सीसीआई या जो स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, ये भी टेंडर इनवाइटेड करते हैं। लेकिन इनमें जाने से पहले जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपके पास जो लैंड है, क्या वो लैंड सूटेबल फॉर वेयर हाउसिंग बिजनेस के लिए है कि नहीं है। तो हम इस पैरामीटर पे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जनरली ये जो गोडाउंस बनते हैं, जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं या सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, ये अनाज मंडी की सराउंडिंग्स में फोकस करती हैं। तो आप पहला ये फोकस कीजिएगा कि आपकी लैंड आपकी नियरेस्ट जो अनाज मंडीज है उसके 8 से 15 किलोमीटर की रेडियस में हो। अगर आप लैंड की बाइंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस इम्पोर्टेंट फैक्टर को ध्यान में रखिएगा। अगर आप चाह रहे हो कि एग्रीकल्चर लैंड आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो आप इस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा कि आप अनाज मंडी के 8 से 15 किलोमीटर के रेडियस में ही जमीन खरीदें। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जमीन ऐसी खरीदें जो कम से कम 22 फीट चौड़े रोड के साथ कनेक्टेड हो। क्योंकि देखिए, जब वेयर हाउसिंग बनेगा, स्टोरेज बनेगी, तो गाड़ियां उस पर आएंगी जाएंगी, उसके लिए रोड तो चाहिएगा। और वो रोड कम से कम 22 फीट चौड़ा रोड हो। इससे आपको टेंडर पार्टिसिपेशन का जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है वो आप कंप्लाई विद कर पाते हैं। अनाज मंडी के पास हो, कम से कम 22 फीट चौड़े रोड के साथ कनेक्टेड हो। अगला एस्पेक्ट, उस जमीन पे आप ये फोकस कीजिएगा कि कोई नहर या नाला उसके अंदर से ना हो। क्योंकि जितनी स्टोरेज फैसिलिटी बनती है, अगर आपकी ज़मीन में कोई नहर या नाला है तो आप उसको लाइन अप नहीं कर पाते। आप ये फोकस कीजिएगा कि नहर नाला ना हो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके ऊपर से कोई हाई एक्सटेंशन वायर बिजली की ना गई हुई हो। क्योंकि अगर ऊपर से हाई एक्सटेंशन वायर होगी तो उसमें स्टोरेज फैसिलिटीज लाइन अप करने में, कंस्ट्रक्शन करने में प्रॉब्लम्स आती है। आप ये ध्यान से देखिएगा, अगर हाई एक्सटेंशन वायर है तो वो लैंड स्टोरेज पर्पज के लिए सूटेबल नहीं है, आपको वो शिफ्ट करानी पड़ेगी अगर उस पर वेयर हाउसिंग लाइन अप करना चाहते हैं तो। अगला एस्पेक्ट ये देखिएगा कि उसकी सराउंडिंग में या एडजॉइनिंग लैंड्स के ऊपर कोई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ना हो। जैसे कि ईंट भट्ठा ना हो, पेट्रोल पंप ना हो, या ऐसी कोई फैक्ट्री ना हो जहां आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाएं। आप ऐसे फैक्टर को ध्यान में रख के अगर आप लैंड की प्लानिंग करते हो तो वो लैंड आपकी सूटेबल हो जाती है वेयर हाउसिंग बिजनेस के लिए। लैंड का लेवल जरूर चेक कीजिएगा।
अगर बहुत ज़्यादा गहराई की लैंड है तो उसकी फिलिंग्स करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो वो लैंड सूटेबल नहीं मानी जाती। आप ये देखिएगा कि लैंड का लेवल कि रोड के साथ मिलता हुआ हो, ज़्यादा नीचे ना हो। अगला एस्पेक्ट ये ज़रूर सोचिएगा कि वो लैंड फ्लड जोन में ना हो, यानी उस जगह पे कभी बाढ़ ना आई हुई हो, या वाटर प्रोन एरिया ना हो, या सेम की भूमि ना हो। क्योंकि ये अगर एस्पेक्ट, क्योंकि कंपनीज, हम केआईपी में 2008 से वेयर हाउसिंग टेंडर्स पे काम करते हैं, तो हम डिफरेंट एजेंसीज के टेंडर को स्टडी करते हैं। तो उसमें जो लैंड से रिलेटेड जो नॉर्म्स है, उनको जब हम देखते हैं तो उन्हीं को ब्रीफ करके मैं ये आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप लैंड की ऐसे प्लानिंग करेंगे तो वो लैंड सूटेबल होगी, मोर सूटेबल होगी फॉर वेयर हाउसिंग बिजनेस के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि लैंड जो है 8 से 15 किलोमीटर की रेडियस में हो, कम से कम 22 फीट चौड़े रोड के साथ कनेक्टेड हो, हाई एक्सटेंशन वायर ना हो, नहर नाला ना हो, आसपास कोई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ना हो, फ्लड जोन में ना हो, वाटर प्रोन एरियाज में ना हो, लेवल उसका सही हो। और ये एस्पेक्ट अगर आप फोकस कर पाते हैं, ऐसे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के अगर लैंड की प्लानिंग करते हो, तो वो लैंड वेयर हाउसिंग बिजनेस के लिए सूटेबल है। आपके पास अगर लैंड है तो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये सूटेबिलिटीज मार्क में आप जो है एलिजिबल रहेंगे। अगर आप नई लैंड प्लानिंग कर रहे हैं बाइंग करने की, तो आप इन फैक्टर को रख के लैंड की बाइंग को इंश्योर कीजिए। तो अगर आप ऐसा प्लानिंग करते हैं तो आपकी लैंड मोर सूटेबल होगी वेयर हाउसिंग बिजनेस के लिए। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास लैंड तो है लेकिन कंस्ट्रक्शंस करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। तो यहाँ इस टाइप के जो टेंडर्स आते हैं उसमें एक लीज का भी प्रोविजंस होता है, यानी आप अपनी लैंड को लीज पे भी दे सकते हैं किसी थर्ड पार्टीज को। यानी कोई पार्टी कंस्ट्रक्शंस करना चाहती है और आपकी लैंड सूटेबल है, तो आपकी लैंड सूटेबल होने की वजह से आप उसको लीज पे दे सकते हैं। तो लैंड की सूटेबिलिटी वेयर हाउसिंग बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो आप अपनी लैंड की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली या बाइंग जो सूटेबिलिटीज फिक्स करके वेयर हाउसिंग टेंडर में, वेयर हाउसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो केआईपी की वेयर हाउस बिजनेस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि ऐसे वेयर हाउसिंग के जो टेंडर्स हैं आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपके सूटेबिलिटीज को इंश्योर कर गए। केआईपी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे। आगे की वीडियोस में हम आपके साथ जो टेंडर रिलेटेड्स हैं और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स भी शेयर करेंगे, जैसे कि टेंडर के टाइप्स क्या हैं, टेंडर में कैसे बिड्स करें, टेंडर डॉक्यूमेंटेशंस करें। तो केआईपी के यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।